नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, काफ़ी लंबे समय से हम इस पोर्शन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, बट फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम इसको बढ़ा रहे हैं। पीछे की कुछ लेक्चर्स मेरी इनिशियल वीडियोस हैं, तो हो सकता है थोड़ा वो मतलब बोरिंग टाइप का हो, बट ओवर द टाइम 2-3 महीने से मैंने काफ़ी वर्कआउट किया है इस चीज़ पे, और आपको फील आएगा कि हाँ मतलब थोड़ा कुछ बेहतर हुआ है पहले से टीचिंग मेरा। ठीक है, तो जाइएगा नहीं, देखिए लास्ट तक वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए वीडियो को। बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा, छोटा ही वीडियो रखूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि जो भी एवरेज स्टूडेंट है या उनसे भी नीचे जो भी हैं, जिनका दिमाग थोड़ा भी मतलब थोड़ा कम चमकता है, ठीक है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखिए, कुछ भी अगर आपके मन में आए, जिज्ञासा आए, कुछ भी कमेंट आए, कुछ मन हो वो मुझसे बोलने का, तो आप प्लीज़ कमेंट में करें। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्लास 8 का ये चैप्टर 9 है, मेंसुरेशन नाम है इसका। इसमें क्या हम करते हैं ना मित्रों, इसमें हम लोग पहले पार्ट में हम लोग पॉलीगॉन का एरिया कैलकुलेट करने का देखेंगे। हम इसी पोर्शन में रखेंगे अपने आज का नहीं मतलब अभी का जो पार्ट है उसको हम इतने ही में सीमित रखेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन तक में ही। ठीक है, क्योंकि ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, जो आपको 11th 9th 10th 11th 12th और आगे तक भी जाएगा। और कभी भी अब रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप कभी किसी चीज़ का एरिया नापना चाहें ना, तो आपको ये हेल्प करेगा। लाइक एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि मैं अपने घर का पेंट करवा रहा था, राइट। तो अब घर का पेंट करवा रहा था, कितना पेंट चाहिए, तो यू जनरली डोंट नो कि आपको कितना पेंट लग जाएगा। आप किसी घर का पेंट करवा रहे हैं तो पेंट तो कम ज़्यादा लग सकता है, बट एक पेंटर है, एक पेंटर फिक्स है और एक घर फिक्स है। ठीक है, पेंटर फिक्स है, घर फिक्स है, तो हमको कैसे पता चलेगा कितना पेंट लगवाया। तो इनिशियली मैंने क्या किया, इसको पेंट करवाना शुरू किया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सामान लेकर के पेंट करवाना शुरू किया, तो मेरे को आइडिया लग गया कि ये पेंटर कितना अमाउंट जो है वो कितने एरिया में पेंट कर पा रहा है। उससे मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इसको कितना और पेंट। जब लास्ट में आप पहुंचते हैं ना, तो आपको ये पता नहीं होता कि भाई पेंट का 5 लीटर का डिब्बा खरीदें या 10 लीटर का डिब्बा खरीदें या 20 लीटर का डिब्बा खरीदें, कौन सा डिब्बा हम खरीदें कि हमारा पेंट बचे नहीं, क्योंकि बचा हुआ पेंट तो वापस नहीं होगा, उसको बर्बाद ही होना है। तो कम से कम बर्बादी के लिए आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स काम आता है। व्हाट यू डू कि आपको ये पेंटर का पता है कि पर लीटर पेंट ये कितना एरिया में कर देता है। ठीक है, पर लीटर पेंट ये कितना एरिया में कंज्यूम कर देता है, इससे आपको पता चल जाएगा। आपको ये पता है कि भाई घर का पेंट का एरिया कितना है। अब एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्स का हाइट और वॉल्स का लेंथ, ठीक है, छत का लेंथ एंड विड्थ, ऐसा करके आप निकाल लेते हैं इसका एरिया, और उससे आपको पता चल जाता है कि हमको कितना पेंट लगने वाला है। ठीक है ना, जब ये टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया को हम अगर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, टोटल एरिया ये है हमारा, और पर्टिकुलर एरिया जो है वो 1 लीटर में वो पेंट कर पा रहा है। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इस एरिया से इसको हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमको इस यहाँ पर लीटर निकल के आ जाएगा, कितना लीटर हमको चाहिए पेंट करने के लिए। 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, जो भी चाहिए होगा वो आपको निकल के आ जाएगा। तो दिस इज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इससे आप क्या करते हैं, लॉस मिनिमाइज कर पाते हैं, ठीक है, चीज़ों को ख़राब होने से बचा पाते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक, थोड़ा फनी एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो थोड़ा सीरियस एग्जाम्पल हो गया। फनी एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लेते हैं कि आप रोज़, ये एरिया से नहीं है, मतलब ऐसे ही है, ठीक है, आप रोज़ मान लीजिए 200 ग्राम चावल खा लेते हैं। ठीक है, 200 ग्राम चावल खा लेते हैं। अब आपको महीने के शुरू में, मतलब जो मंथ स्टार्ट होता है ना, सबके घर में ग्रोसरी आता है, तो आपको ये चाहिए कि आप कितना ग्रोसरी मंगवा लें कि भाई महीने भर हमको नहीं मंगवाना पड़े। तो आप क्या करेंगे, 200 ग्राम को 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान के चलते हैं आप रोज़ एक टाइम खा रहे हैं, 30 दिन आप ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या आंसर मिल जाता है, 6000 ग्राम मिल जाता है, विच इज़ 6 kgs, 6 kg। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने 6 किलो मंगा लिया, और आपने क्या किया, एक चीज़ आपने कैलकुलेट करना भूल गया कि मान लीजिए घर में चिकन बनता है, या आप वेज हैं तो पनीर बनता है, तो आप उस टाइम पे ना 400 ग्राम खा लेते हैं चावल। ठीक है, पेटू राम हैं आप, और आप 400 ग्राम चावल खा लेते हैं। ठीक है, तो पता चला क्या कि 25 तारीख को, महीने के 25 तारीख को, 25th को आपका पूरा चावल ही खत्म हो गया। क्यों चावल खत्म हो गया, क्योंकि आपने इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं किया, राइट। तो एरिया का वही फंडा है कि आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में हेल्प करता है, एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में हेल्प करता है, किसी आरा तिरछा चीज़ का एरिया निकालने में हेल्प करता है।
है ना। तो हम उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। पहला चीज़ इसमें जो पॉइंट है उसमें पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है मित्रों? पेरीमीटर होता है किसी भी 2D शेप का। 2D शेप इज़ लाइक 3 लाइन चाहिए कम से कम, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, या फिर कुछ भी, कितना भी हो, ऐसा ऐसा करके कुछ भी हो। तो इसका जो मेजरमेंट होगा ना, बाउंड्री का जो मेजरमेंट होगा ना, तो ठीक है, तो इसका 3 साइड हो गया, तीनों साइड का मेजरमेंट हो गया, इसका 4 साइड हो गया, चारों साइड का मेजरमेंट हो गया, इसका पूरा लेंथ हो गया। जो बाउंड्री का जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग सर्कल के केस में सर्कमफरेंस बोलते हैं। ठीक है, सर्कल के केस में पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफरेंस बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या है? किसी भी शेप का, 2D शेप का जो बाउंड्री होता है उसका जो लेंथ है, पूरा बाउंड्री का लेंथ जो है, ठीक है, जिस भी शेप में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, उसका जो भी लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ठीक है। दूसरा क्या आता है? एरिया आता है। ठीक है, एरिया क्या बोलते हैं? रीजन कवर्ड बाई इट। रीजन कौन सा रीजन? अंदर वाला जो ये होगा इसको हम लोग एरिया बोल देते हैं। ठीक है ना। आपने फ्लैट्स वगैरह सुना होगा, मतलब अगर जो मतलब कहीं छोटे शहर में रहते हैं उनके लिए तो नहीं है, बट जो बड़े शहर में रहते हैं और मतलब आप क्लास 8 में हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप 12 साल के आसपास तो होंगे, 12 ईयर्स आपका एज होगा। ठीक है, तो अगर आप सोसाइटी वगैरह में रहते हैं या सोसाइटी वगैरह के लोगों से मिलने कभी गए हों तो वहाँ पर ना 2 वर्ड चलता है, एक कारपेट एरिया चलता है, एक टोटल एरिया चलता है, राइट। ठीक है, तो टोटल एरिया में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये एक अपना एक ये है एरिया है। अब इसमें मान लीजिए आपने वॉल बनाया, इसमें वॉल बनाया तो आप इसी एरिया में बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये आपने वॉल बना दिया चारों साइड पे। ठीक है, ईंटा खरीदा, सीमेंट खरीदा, बालू खरीदा, सब खरीदा और यहाँ पे वॉल बना दिया। दिस इज़ योर वॉल। ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है ना कि टोटल एरिया तो आपका बड़ा था, जैसे आपने वॉल बना दिया तो वॉल तो आपको इसी एरिया में बनेगा। मतलब कि आपका जो कारपेट एरिया, जो रहने का जो एरिया है, जो आपको दिखेगा एरिया, वो आपको कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे आपने फ्लैट खरीदा, किसी ने फ्लैट खरीदा या शॉप खरीदा या कुछ भी खरीदा, तो जितना एरिया बोलते हैं ना उससे कम एरिया थोड़ा होता है। क्यों कम एरिया होता है? जस्ट बिकॉज कि वो जो वॉल का जो ईंटा है या फिर वॉल जो है वो भी आपके एरिया में ही खड़ा है और वो आपका एरिया को थोड़ा डिक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली आप खुले में तो रह नहीं सकते हैं, आप वॉल तो आपको चाहिए ही चाहिए, बट वो आपके जो है एरिया डिक्रीज करता है। ठीक है, अब जब ये 2 बातें हमने कर ली हैं, पेरीमीटर और एरिया, तो यही इसी के अराउंड हमारा ये टॉपिक रिवॉल्व होने वाला है। ठीक है, एरिया पर जो पॉलीगॉन है वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ट्रायंगल और रेक्टेंगल हो तो ये हम थोड़ा निकाल पा रहे हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, 5 साइड पे आते हैं, 6 साइड पे आते हैं। 2 वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है, एक तो रेगुलर वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, और एक इरेगुलर बोल सकते हैं, बट इरेगुलर मत बोलिए, इरेग्युलर बोल सकते हैं। तो मान लीजिए रेगुलर में क्या होता है ना कि सिमेट्री होती है, रेगुलर इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, अगर मान लीजिए बोलता है कि रेगुलर ऑक्टागन है, ऑक्टागन ज़्यादा हो गया थोड़ा, हेक्सागन रख लेते हैं। हेक्सागन अगर रेगुलर है, हेक्सा मतलब पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। तो इसका क्या होगा, रेगुलर में सारे साइड्स इसके बराबर होंगे। ठीक है, सारे एंगल्स इसके बराबर होंगे। दिस इज रेगुलर, उसमें सिमेट्री देखी जाती है। इरेगुलर में क्या होता है, हमारे पास सिमेट्री नहीं होता है, कैसा भी हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा आड़ा तिरछा हो सकता है, 5 साइड होगा। 5 साइड का तो कुछ भी बन सकता है ना, 5 साइड का तो आप कुछ भी बना सकते हैं। 5 नहीं 6 साइड है, सॉरी। ठीक है, इसको यहीं से घुमा दिया, फिर इसको यहाँ से घुमा के इधर बड़ा कर दिया, फिर इधर लेके चले गए, फिर इधर लेके चले गए। ये 5 ही बना क्या? 2 2 4 1 5 ही बना, 6 बनाना था ना। ठीक है, अरे भाई सीधा काय हो जा रहा है। ठीक है, कितना बना? 1 2 3 4 5 ये 6। ठीक है, अब इस दोनों में अंतर है, बस बोथ आर व्हाट इज, बोथ क्या है हमारे, हेक्सागन है। दोनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं, हम हेक्सागन देख रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले केस में सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, पहले वाले केस में सिमेट्रिक है, तो इसको हम लोग रेगुलर बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हम लोग डील करने वाले हैं, हम रेगुलर इरेगुलर दोनों के साथ डील करने वाले हैं। हमें एरिया निकालने की बात है, तो हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 बेसिक फंडा लगाएंगे, 2-4 चीज़ यूज़ करेंगे। पहला तो हम लोग यहाँ पर जो फंडा लगाएंगे वो होगा हमारा ट्रायंगल। फर्स्ट क्या होगा, हम ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, TRIANGLE, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल का एरिया हमको क्या पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर और क्या निकालेंगे हम इसमें से, रेक्टेंगल निकाल सकते हैं।
ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ब्रेथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, तीसरा क्या बनाएंगे, स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, चौथा क्या बनाएंगे, ट्रपीजियम बनाएंगे। ट्रपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड को मैं P1 P2 लिख रहा हूँ, दिस आर पैरेलल लाइंस बेसिकली, तो P1 P2 लिख रहा हूँ, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसको हम लोग हाइट लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रपीजियम किसको बोलते हैं, एक दो लाइन पैरेलल होंगे और ये दो कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा, अगर चोंच ना निकला हो तो ये ऐसा हो सकता है, तो कैसा भी हो सकता है, बस दो लाइन पैरेलल होने चाहिए। और ये कनेक्शन कैसा भी हो सकता है, मतलब सीधा ही होगा, लिनियरली ही होगा, लेकिन कैसा भी हो सकता है। तो इनके क्या बोलते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये P1 है अपना, ये P2 है, और ये इसके बीच का एक हाइट हमको पता होगा, इस दोनों के बीच का हाइट। ठीक है, तो हाइट यहाँ पर आ जाता है और हम लोग काम। अब ट्रपीजियम का एक स्पेशल केस क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। ट्रपीजियम का एक स्पेशल केस क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। कैसे रेक्टेंगल स्पेशल केस है, ये देखिए आप, मान लेते हैं ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो इसको आप इसी फॉर्मूला में डालिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स L इन L प्लस L कर लेते हैं। B प्लस B भी कर सकते हैं, दोनों ही पैरेलल है, बट L प्लस L करते हैं पहले, प्लस इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस कितना है, या हाइट कितनी है, h है, h यानी कि B है यहाँ पर, तो 2L आ जाएगा। ये 2L से 2 से वो कट जाएगा, वो भी दिखाई देता हूँ, 1/2 इंटू 2L इंटू B। ठीक है, L से 2 से 2 कट गया, यानी L इंटू B। ये देखिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम, अगर B वाले साइड को पैरेलल मान लेते क्या होता ही है पैरेलल, B वाले साइड को हम पैरेलल लेकर चले अगर, तो B प्लस B आएगा, इंटू L आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल साइड्स बिटवीन, उसके बाद उसके बीच का जो दूरी है, जो हाइट है दोनों के बीच का, उसको हम लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2B बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और B इंटू L आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ट्रपीजियम बनाते हैं। पैरेललोग्राम भी स्पेशल केस है ट्रपीजियम का, पैरेललोग्राम भी स्पेशल केस है। ट्रपीजियम का स्पेशल केस पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का स्पेशल केस आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, दोनों ही उसका ये है, मतलब स्पेशल केस में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और क्या हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, एक ट्रपीजियम हो गया, स्क्वायर, एक अपना रोम्बस का केस आता है। ठीक है, अपना एक रोम्बस का केस आया हुआ है, RHOMBUS। ना रोम्बस क्या होता है ना, इसमें आपके जो 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर का भाई ही है, मतलब भाई, बड़ा भाई बोल सकते हैं कि रोम्बस का स्पेशल केस जो होता है स्क्वायर होता है। रोम्बस क्या है कि इसमें ये सारे साइड सेम होंगे, ए सारे साइड सेम होंगे, लेकिन डिग्री जो है वो 90 नहीं होगा। ठीक है, डिग्री 90 के अलावा कुछ होगा। अगर डिग्री 90 हो जाता है तो दैट इज स्क्वायर, और इसीलिए हम बोल रहे थे कि रोम्बस का एक स्पेशल केस क्या होता है, स्क्वायर होता है। हमेशा ट्रू नहीं होता है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हम ये लाइन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये रोम्बस है। अब रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका ये डायगोनल है D1, ये दूसरा डायगोनल है D2। ठीक है, तो रोम्बस का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू D1 डॉट D2। ठीक है, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 2 उसका एरिया होता है। ठीक है, और कैसे इसका एरिया निकालते हैं। अब रोम्बस क्या है ना, एक स्पेशल केस है किस चीज़ का, स्क्वायर रोम्बस का स्पेशल केस है, और रोम्बस किसी का स्पेशल केस है, दैट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस किसका स्पेशल केस है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हम लोग ये एरिया क्या देखे थे, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, या हाइट बोल लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगता हो। जब ये पैरेललोग्राम क्या होता है कि दो लाइंस पैरेलल हों, चारों दो लाइंस अपोजिट लाइंस जो है ना वो पैरेलल होंगे, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये है अपना पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, और ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू 1/2। और अगर ये वाले को पैरेलल मान के चलें तो इसका जो भी लेंथ होगा B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं, तो हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज L1। L1 नहीं है यहाँ पर, ये कुछ होगा डिस्टेंस। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में L1 हो जाता है, बट यहाँ पर L1 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्या है ना कि एक स्पेशल केस है इसका। तो इसमें क्या होता है, ये पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हम बोल सकते हैं।
ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स a प्लस ए, ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो होगा ना वो आपको दिया हुआ रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन देम जो होगा ना ये दिया रहेगा, हमको नहीं पता है डिस्टेंस क्या है। ये थोड़ा ना स्क्वायर जैसा दिख रहा है, हम थोड़ा इसको रोम्बस जैसा बनाते हैं, रोम्बस, ठीक है, जिनको पढ़ने में दिक्कत हो वो रोम्बस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं तो काफ़ी टाइम तक रोम्बस बोल रहा था, ठीक है ना, मुझे, ठीक है। ये तो आपको ए सारे साइड्स बराबर होंगे, ये आपको हाइट दिया हुआ रहेगा, इनटू हाइट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा कि ये 2a आ गया ना, तो 2a से 2 कट जाएगा, तो a इंटू एच हो जाता है, साइड इंटू हाइट जो है वो आपको एरिया ऑफ द रोम्बस दे देता है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत बेसिक बातें थी, ठीक है ना मित्रों। अब आ जाइए इस टॉपिक पे। अब इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, जब आपने ये फार्मूला देख लिया है तो अब ये ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, हम लोग एक एक करके देखते चलते। ये मैं एज इट इज़ यहाँ लिखा रहने देता हूँ क्योंकि ये हमारे यूज़ आने वाला है, और जहाँ पर जो यूज़ होगा वो हम यूज़ करते चलेंगे। अब देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब क्या होता है? 4, ठीक है। क्वाड क्या होता है? क्वाड मतलब 4 होता है, ठीक है। तो चारूलेटरल है, ठीक है। अब ये क्या है? चारूलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चारूलेटरल बोल सकते हैं। अब इस चारूलेटरल में क्या किया है, ये लोग तोड़ना सिखा रहा है। तो ये क्या है? पेंटागन है, 5 साइड है ना, 1 2 3 4 5 साइड पेंटागन है। अब इस पेंटागन को क्या किया उसने कि अब एरिया निकालना था, तो उसने इसको तोड़ दिया। तोड़ा कैसे? ठीक है, इसने ये एक लाइन खींचा, ये एक लाइन खींचा, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल बन गए, ABC, ACD और ADE, 3 ट्रायंगल बन गए ना। अब इसमें क्या हमको हाइट पता होगा, तो इसका हम ट्रायंगल से हाइट निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल से हम इसका ये निकालेंगे, इस पार्ट का एरिया निकाल लिए। ये H2 भी पता होगा तो इस पार्ट का एरिया निकल आएगा ट्रायंगल का, और इसका निकल आएगा H3 पता होने से, और तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द पेंटागन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है? 1 2 3 4 5। अब ये देखिए इरेगुलर पेंटागन, ये रेगुलर जैसा दिख रहा था, ये इरेगुलर जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? हर काम ये निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। कैसे निकाल रहे हैं एरिया? ये तोड़ने आपको आना चाहिए। तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? कैसे भी आप शुरू कीजिए तोड़ना, अब 2-4 प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। ये बहुत टफ नहीं है, ठीक है। इसको तोड़ना कैसे? तोड़िए इसको। अब इसमें कैसे तोड़ा गया है? A से D को पहले कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो क्या हुआ? इसका एरिया ट्रायंगल ABC, ये ट्रापेजियम आ गया। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कौन से हैं? BF और CG, ये पैरेलल हैं क्योंकि ये कॉमन लाइन है जिस पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में। BF और CG जो है पैरेलल होगा, तो ये ट्रापेजियम बन गया। ट्रापेजियम का एरिया हम लोग देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया ये निकाल लीजिए, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। अब चारों को आप जोड़ दीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाता है, ठीक है। ये तोड़ना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ एक बार आपने सही तोड़ लिया, उसके बाद तो फिर ये फार्मूला का काम है। ये चीज़ फार्मूला इतना लिखा हुआ है ना, लंबा चौड़ा फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है सारा, बस उसके बाद इसका काम है तोड़ना, खाली आपका काम है। ऐसा अगर तोड़ देते कि कुछ अलग शेप आ जाता है तो फिर आप गलत तोड़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली इन 5 से आपका सवाल हो जाना चाहिए। मोस्टली किसी किसी केस में एक्सेप्शन आएगा तो वो देखेंगे, बट फिलहाल आपको सारा काम हो जाना चाहिए इन 5 फार्मूला से, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है मतलब आप कुछ गलत तोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा शेप आ जा रहा है जिसका आप एरिया नहीं पता कर पा रहे, तो उसको और फर्दर तोड़ना आपको जरूरी है। चाहे तो आप गलत तोड़ रहे हैं, अगर गलत नहीं तोड़ रहे हैं तो आपको उसको फर्दर तोड़ना पड़ेगा। अगर फर्दर तोड़ेंगे तो वो फिर आपको ये जवाब देने लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, सवाल देखते चलते हैं और जल्दी जल्दी बढ़ते चलते हैं। मैं सोच रहा था जल्दी हो जाएगा दोस्त, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं हो रहा। डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स इनटू पार्ट्स, ट्रायंगल्स एंड ट्रापेजियम्स टू फाइंड आउट इट्स एरियाज। ट्रायंगल्स एंड ट्रापेजियम्स बोल दिया अब यहाँ पे, तो आप यहाँ पर स्क्वायर और ये सब नहीं लेके आएंगे। वैसे स्क्वायर भी तो ट्रापेजियम ही है, स्क्वायर भी ट्रापेजियम है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये ट्रापेजियम में क्या होता है? 4 साइड्स होता है। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ट्रायंगल्स इज 3 भुज वाला है ना, 3 मतलब 3 साइड वाला है, तो इसको क्वाड्रिलेटरल में नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल्स और चारूलेटरल्स में तोड़िए, बेसिकली ऐसा बोलना चाह रहा है। तो अब इसको कैसे तोड़ें? ये आप देख रहे हैं, ये शेप कितना है? 1 2, थोड़ा लाल पेन ले लूँ, 1 2 3 4 5, मतलब पेंटागन है। रेगुलर नहीं है पेंटागन, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा आरा तिरछा दिख रहा है पेंटागन में। अब इसको तोड़ना कैसे तोड़ेंगे? ठीक है। अब क्या कीजिए, इसमें ये बता दिया FI इज द डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन, ये डायगोनल बता दिया इसका, ये मान लीजिए ये पता है हमको, ठीक है।
इसको तोड़ेंगे कैसे, इसको इधर गिराइए, इसी पॉइंट पे ये गिराइए, ये क्या आ गया, ये ट्रपीजियम आ गया, ये ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल आ गया। तीनों को जोड़ के आपको आराम से निकाल सकते हैं। सेम ईयर, ये तो मेरे ख्याल से हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5 6 है ना, हेक्सागोन है, ठीक है। ये आपने इधर एक ट्रायंगल बना दिया, इधर ट्रपीजियम बना दिया, इधर एक ट्रायंगल बना दिया। अब इधर भी, इधर तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ फिर से हम गिराएंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना दिया आपने, ये भी ट्रायंगल बना दिया आपने, इसको ट्रपीजियम बना दिया। तो ये तोड़ना बहुत बेसिक तोड़ना है, टूट जाएगा, कोई ऐसा भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप धैर्य रखिए, आप 2-4 बार देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा। ये बहुत कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है। तोड़ना ही तो है इसको, मतलब ऐसा प्लान खींचिए कि हमको ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल दिखे, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, अब ये सवाल दे दिया, सवाल क्या दे दिया, Polygon ABCD is divided into parts as shown in the figure below. Find its area if AD is 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या है ना, हमको ये तोड़ के दे दिया है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, पूछा क्या है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन पूछा है ना, एरिया पॉलीगॉन पूछा है। एरिया पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रपीजियम का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, 4 पार्ट्स इसके निकल के आएंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को का एरिया निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, AF की लेंथ पता होनी चाहिए और BF की लेंथ पता होनी चाहिए, राइट। इस ट्रपीजियम का एरिया निकालने के लिए BF की लेंथ पता होना चाहिए और CH की लेंथ पता होनी चाहिए और इसका हाइट पता होना चाहिए। बाकी ये फॉर्मूला का काम है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये जो साइड है वो डिस्टेंस ही हमको दे रहा है, जो FH जो साइड है वो हमको डिस्टेंस ही दे रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर कोई चीज़ होता है तो वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, एंड दैट इज़ द डिस्टेंस जो हमको, या हाइट जो भी आप बोलें, उसको आपको लेना है, जिस वैल्यू को लेना है वो यही वैल्यू है। ये टेढ़ा मेढ़ा होता तब हमको सोचना पड़ता है कि इसका हाइट डिस्टेंस कैसे निकालें इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच का, लेकिन जो ये चूँकि परपेंडिकुलर है ये खुद ही में ही है एक हाइट है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, CH और HD का वैल्यू पता होना चाहिए, या DH जो भी आप बोलते हो उसकी वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा वाला जो पार्ट था इसको देख लीजिए, CH एंड HD ये पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। और इसमें क्या होना चाहिए, AD की वैल्यू पता होनी चाहिए प्लस GE की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों की हमको वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं है सवाल में, आपको मैंने जब ये बता दिया तो ये तो इस सवाल में कुछ बचा नहीं है। अब इसमें देखिए आप कैसे निकालेंगे, AD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है, AD ये जो सबसे लंबा वाला है ना, इसकी वैल्यू हमको 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। फाइंड द एरिया इफ AD इक्वल्स टू, AH इज 6 सेंटीमीटर, AH जो है 6 सेंटीमीटर है, मतलब HD कितना हो गया होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दिस इज 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, टोटल 8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ये 2 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, लिख देता हूँ, सॉल्व आप कीजिएगा, मैं आपको बस बता देता हूँ कैसे इसमें निकालना है, सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। तो AD हमको चाहिए था, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए AD चाहिए था ना, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए AD चाहिए था, तो AD क्या है 6 सेंटीमीटर है। अब बस फॉलो करते चलिए मेरे वर्ड्स को, आपको समझ में आएगा। AD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर्स ना, AD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और क्या HD कितना है, या DH की बोल देते हैं, इसको DH बोल देते हैं, DH इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। क्यों ये 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि AH जो है वो 6 है और टोटल जो है AD जो है 8 है, तो HD क्या है तो 2 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। AH को 6 बोल ही दिया है, AH तो बोल ही दिया है, AH इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स। इसका काम नहीं है, इसे तो बेसिकली हमको निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये इस जो लेंथ है ना, AH जो लेंथ है उसका हमको कहीं यूज़ नहीं करना है, बस यूज़ क्या आ रहा है उसका, तो हमको HD का वैल्यू या DH का वैल्यू निकालने में यूज़ हो रहा है। AG इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नाउ वेयर इज AG, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये जो है हमारा 4 सेंटीमीटर, इसका भी हमें कहीं यूज़ नहीं आ रहा है लेंथ का। मिड पॉइंट है बेसिकली, इसका कोई यूज़ नहीं आ रहा अभी तक, जहाँ पर आएगा देख लेंगे वहाँ पर। AF इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स, AF इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये वाला तो बेस है ना इस ट्रायंगल का, ABF ट्रायंगल का ये बेस है, तो हमारा AF इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है।
और क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बी एफ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स। बी एफ कौन सा है, ये बी एफ, ये वाला जो बी एफ, ये बी एफ है, दिस इज 2 सेंटीमीटर्स। बी एफ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स एंड सी एच इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स। सी एच इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ई जी इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर्स। ई जी ये जो है 2.5 सेंटीमीटर्स है। जो मेरे काम का मैं बस उतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या रह गया, इन दोनों पता चल गया। अब हमको एफ एच का डिस्टेंस चाहिए, एफ एच का लेंथ चाहिए बेसिकली। एफ एच का लेंथ, एफ एच का लेंथ क्यों चाहिए, क्योंकि ट्रेपेजियम का जब हम एरिया निकाल रहे होंगे तब हमको इसका लेंथ चाहिए होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस का काम करेगा बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो एफ एच कितना हो जाएगा, एफ एच हो जाएगा आपका ए एच माइनस ए एफ। ए एच कितना है, ए एच हमको 6 दिया हुआ है, ए एच इज 6 और ए एफ इज 3। ये वाला पोर्शन 3 है, टोटल 6, यानी कि ये जो है एफ एच जो है कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सारा आपका वैल्यू मिल गया। जो वैल्यू नहीं दिया हुआ था वो हमने माइनस माइनस करके कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बस पुट करना है। अब इसके लिए क्या चाहिए, ए एफ और बी एफ चाहिए, ए एफ और बी एफ चाहिए। देखिए ए एफ यहाँ पर है, बी एफ यहाँ पर है, हो गया इसका। इसके लिए बी एफ सी एच और एफ एच चाहिए, बी एफ सी एच और एफ एच चाहिए, ये भी हो गया। ये एरिया निकल गया, ये एरिया निकल गया। ये एरिया के लिए सी एच और एच डी चाहिए होगा, सी एच और एच डी चाहिए होगा, एच डी एच, ये निकल गया, इसका भी एरिया निकल गया। और इसके लिए क्या चाहिए होगा, ए डी चाहिए होगा, निकला हुआ पहले से ही दिया हुआ है, और जी ई दिया हुआ है, जी ई जी या जी जो भी है वो दिया हुआ है, तो इसका भी एरिया निकल गया। आप सबको जोड़ लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। तो अब ये करके देखिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स आपको हर चीज़ फार्मूला में डाल के कैलकुलेट करना है, ये आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं थोड़ी आऊँगा बताने आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये करके देखिए, बस इसमें भी सिंपल ही है। एक ट्रायंगल है, एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रेपेजियम है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पता है मैं आपको फिर से इसका ये बता देता हूँ। अब देखिए, इसमें हमको बेस नहीं पता, ये बेस नहीं पता, ये सब नहीं पता, ये दिया हुआ होगा है ना यहाँ पे, इसमें हम निकाल के, ये मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, बाकी थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। एम पी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। एम पी जो लंबा वाला 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, सबसे एम पी जो लंबा वाला है। एम डी इज 7, एम डी इज 7, तो डी पी कितना हो गया, ये डी पी जो है ये कितना हो गया, डी पी हो गया 2 सेंटीमीटर, माइनस करके निकाल लिया मैंने, ठीक है। एम पी माइनस एम डी निकाल दिया हमने, 2 सेंटीमीटर डी पी का, ये ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए। एम सी इज 6 सेंटीमीटर्स, एम सी इज 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है, तो ये निकल जाएगा। सी पी निकल जाएगा, मैंने इस ट्रायंगल के लिए हमको सी पी जो चाहिए होगा वो हम निकाल लेंगे। सी पी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, एम पी माइनस एम सी, एम पी माइनस एम सी, एम पी इज 9 एंड एम सी इज 6, तो ये 3 आ गया। तो इस ट्रायंगल का भी एरिया निकल गया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब देखिए, एम बी इक्वल्स टू 4, एम बी इक्वल्स टू 4, तो अब इस ट्रायंगल के लिए ये भी एम बी सीधा ही बता दिया वैल्यू, तो इसका भी एरिया निकल गया, ठीक है ना, इसका भी एरिया निकल गया, ठीक। अब हमको बी डी चाहिए, तो एम बी कितना बताया है, एम बी बताया है 4 और डी पी कितना है 2, ये 4, इधर ये वाला 4 है, ये वाला 2 है, और टोटल कितना है 9 है, तो 4 और 2 6 हो गया, यानी कि ये 3 हो जाएगा। ये जो पार्ट है कहाँ गया, बी डी जो पार्ट है, बी डी, ये कितना हो जाएगा, ये वाला 2 था ना, डी पी 2 था और टोटल कितना था 9 था, टोटल 9 था, डी पी 2 था, ठीक है। तो और इस साइड वाला कितना था, एम बी कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, ये 4 है, ये वाला 4 है, ये वाला 2 है, तो 4 2 6 हो गया और टोटल 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बी डी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये बी डी है अपना, 3 आ गया। तो इसका भी एरिया निकल गया, ट्रेपेजियम का भी एरिया निकल गया, ठीक है। तो ट्रायंगल निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, ट्रेपेजियम भी निकल गया। सम ऑफ द पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3। क्यों डिस्टेंस यही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस है आपका 3 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस है। लास्ट पार्ट हमने क्या निकाल लिया और क्या बचा हुआ है। इसके बाद एम ए 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एम ए 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
तो एम ए तो दे ही दिया ना, तो इसका भी एरिया निकल गया। ठीक है, अब बचा क्या, ये वाला जो ट्रेपेजियम है। ठीक है, मैं सारा हटा रहा हूँ यहाँ से, एक लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको ये वाला चाहिए, ए सी का लेंथ चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे इसका एरिया। ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा, सी पी कितना था, सी पी हमने निकाला था ना, सी पी दिया ही हुआ था शायद, एम सी 6, तो सी पी क्या था हमारा, एम सी जो है वो 6 है और एम ए क्या है 2 है, ये टोटल 6 है, ये टोटल क्या है 6 है, और ये वाला क्या है, ये वाला जो है ये 2 है, यानी कि ए सी जो है वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें आप कुछ नहीं बचा है। ठीक है, एक बार साइड्स बता दिए, उसके बाद तो फिर फार्मूला का काम है ना, फार्मूला तो आप निकाल ही लेंगे। चलिए सवाल पर चले। यहाँ सवाल क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमको क्या पता चल गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ इंटू P1 प्लस P2, ट्रेपेजियम है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट इक्वल्स टू 480 सेंटीमीटर्स, 480 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर। 50, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड क्या है 15 मीटर्स है। 15 मीटर कहने का मतलब क्या हो गया, ये हाइट जो है दैट इज 15 मीटर्स इंटू 15 मीटर्स। ठीक है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर्स, एक जो पैरेलल साइड है वो 20 मीटर है। ठीक है, ये 20 मीटर है। ठीक है, फाइंड द अदर पैरेलल साइड, अब P1 की वैल्यू निकालनी है, तो अब पूरा इक्वेशन तो आपको पता ही है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 15/2 आ गया ना, तो P1 प्लस 20 इक्वल्स टू 480 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, यहाँ से P1 इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 3 बचा हाथ में, 5 6 जा 30, 96 इंटू, अच्छा इसको और काट सकते हैं, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 32, 32 इंटू 2 इज 64। तो P1 छुप गया होगा, सॉरी छुप गया, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको दिख जाएगा, दिख गया अभी। P1 प्लस 20, ये हमने इसको नीचे 15 था, 15 को 2 बार में काटा है, एक बार 5 से काटा, 3 लिखा इधर 96 लिखा, और फिर इसको 3 को एक बार में, 3 इंटू 32 इज 96, 32 इंटू 2 इज 64। तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले तो इधर 64 इधर पहले से था, और 20 इधर जाएगा, इस साइड जाएगा, तो माइनस साइन लेके जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 44। ठीक है, स्टेप्स आप देख लीजिए, स्टेप्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में बताते चलता हूँ, क्योंकि आपकी स्पीड की ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको स्पीड ही कम आएगा, तो आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए, स्पीड बढ़ाते जाइए कैलकुलेशंस का। बाकी जो स्टेप्स हैं वो तो आप किताब में दिया ही हुआ, वो तो आप देख ही सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। ठीक है, जो कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं ना, जब क्लास का जो थ्योरी पेपर होता है, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या यूनिट टेस्ट वगैरह, या जो भी वीकली टेस्ट वगैरह चलता हो आपके स्कूल में, उससे जब आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि जब सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले आप ये लिखेंगे, तो गिवन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऐसा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, सो ऐसे करके लिख सकते हैं, सो मैंने सो नहीं लिखना चाहिए था, इसको ऐसा ये इक्वल टू के आगे एरो लगा के लिखना चाहिए था। 480 इक्वल्स टू 1/2 15 इंटू 20 प्लस बी। ठीक है, यहाँ से बी कैलकुलेट करके हम लोग ले आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। इसमें तो अब कुछ बचा ही नहीं है ना, हमने क्या पढ़ा था, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इक्वल्स टू 240। ठीक है, एक की वैल्यू यहाँ दी हुई है, यानी कि ये 16 हम लोग सीधा ही प्लेस कर देंगे, 16 सीधा ही प्लेस कर दिया, 2 8 बार में गया, यानी D2 इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 जा 24, 30 में आ जाएगा, इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेप्स क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो उसको पहले आप आंसर में लिखते हैं।
D1 इक्वल टू 16। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ वन डायगोनल D1 भी 16, लेट लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इक्वल्स टू D2। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, हाफ इंटू D1 डॉट D2, दिस इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब इसके बाद उसके D1 की वैल्यू प्लेस कर दिया 16 और D2 निकाल दिया, यहाँ पर इसको नीचे ले गया होगा, इसको ऊपर ले गया होगा, यानी 240 ऐसा लिख सकते हैं। एक स्टेप यहाँ पर थोड़ा मिस कर दिया, आप चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे मार्क्स नहीं काटेगा। D2 इक्वल्स टू 240 इंटू 2, नीचे से नीचे 2 था तो ऊपर 2 आ गया, अपॉन 16। अब यहाँ से इसको कर दिया, 2 1 जा 2, 8 जा 16। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 0 2 1 जा 2, 30 जा इक्वल्स टू 30, आप सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में जब शुरू करेंगे तो इसका जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस देखते चलेंगे ऊपर ऊपर से कहने का मतलब जो भी बताने वाला होगा वो पार्ट बताते चलूँगा, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा वो आप करते चलिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करना है ना, एक बार फॉर्मूला आपको आता है, कैलकुलेशन आपने किया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम रेक्टेंगल ये सब तो निकाला ही हुआ है पहले ना, तो बस उसको ही तो यहाँ पर डालना है, कुछ नहीं करना है, उतना तो आपको करने आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है देयर इज ए हेक्सागोन, जो है ये ऐसा हेक्सागोन दिया हुआ है ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, रेगुलर बोला है क्या, रेगुलर बोला नहीं है। ठीक है, रेगुलर बोला नहीं है, बट मान लें क्या रेगुलर 11 है, 5 है, ये इसको बोलना चाहिए था वैसे, देयर इज अ हेक्सागोन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ये रेगुलर ही है। ठीक है, सारा ही साइड इसका 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, रेगुलर बोला नहीं है, रेगुलर बोलना चाहिए था इसको। मतलब इट इज़ नॉट ट्रू कि एनसीईआरटी में गलतियाँ नहीं हो सकती, एनसीईआरटी में गलतियाँ बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे इसने ये हेक्सागोन लिखा है तो इसको यहाँ पर रेगुलर लिख देना चाहिए था। रेगुलर लिखने से क्या हो जाता है, सारा साइड उसका 5 हो जाता है। अभी यहाँ क्या बोला है, दिस इज देयर इज ए हेक्सागोन ये विथ दिस नेम ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका एक साइड तो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर है ही है, बाकी के बारे में कोई कमेंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये सवाल नहीं बन पाएगा, है ना, इसको रेगुलर ही मान के चलिए। रेगुलर मतलब सारा साइड उसका बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब इसको दो तरीके से, एक रिधिमा नाम की बालिका है और अमन नाम का बालक है। ये बालक क्या करता है, इसको अलग टाइप से तोड़ता है, और ये रिधिमा क्या करती है, अलग टाइप से तोड़ती है। ठीक है, दोनों के तरह से हमको कैलकुलेशन करके बताना है। ठीक है, अब रिधिमा कैसे तोड़ रही है उसको अब कैलकुलेट करेंगे। तो पहले रिधिमा पर आइए, तो ये देखेंगे कि आपने इसको 2 ट्रायंगल में तोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, मेरा काम हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल में देखिए लेंथ दिया हुआ है 8। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, साइड है, साइड तो 5 पहले से ही हमको पता है, यानी कि 8 5 जा 40 इसका एरिया हो जाएगा, इक्वल इसका कितना हो जाएगा 40 एरिया हो जाएगा। यूनिट आप देख लीजिएगा, यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का ये क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8 है ना, बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है, टोटल 11 है, 5 घटा दीजिए 6, यानी कि 3 ऊपर होगा, ये 3 होगा, फिर ये इसका साइड का होगा 5 होगा, फिर ये 3 होगा। ठीक है, तो 5 3 8 3 11 हो गया ना। ठीक है, 8 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है, हाइट कहाँ गया है, 3 ही तो हाइट है। 2 1 जा 2, 4 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अभी आप देख लीजिए, ठीक है, इस वाले को सेम ही चीज़ है, इसका ये सिमेट्रिकली है, जैसा ये था वैसा ये भी है। ठीक है, तो इसको भी आप अलग से कैलकुलेट करके दिखाएंगे तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल बोथ आर सेम। ठीक है, सिमेट्री है ना, तो बोथ सेम ही है। वैसे आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे, इसको अलग नाम, पहले इसको नाम बताएंगे। ठीक है ना, आप नाम जरूर बताइएगा कि नाम कैसे बताएंगे। ठीक है, ये तो इसका सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन मैंने बता दिया, इसका नाम कैसे बताएंगे, NMO, ये एक ट्रायंगल है NMO। ठीक है, MOPR, दिस इज अ रेक्टेंगल M, इसको मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, दिस इज अ रेक्टेंगल MOPR। ठीक है, लास्ट क्या है
आर क्यू पी, लास्ट है आर क्यू पी, आर क्यू पी, ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कोई दिक्कत है इसमें आपको? ठीक है, तीनों का आप नाम लिखेंगे, नाम लिख करके उसका एरिया निकालेंगे और फिर तीनों को आप समेशन करके दिखाएंगे। ठीक है ना, ये आपका रिधिमा जो है उनका ये तरीका था। अब अमन पे आ जाइए। अमन ने क्या किया, ऐसा तोड़ा है, ऐसा तोड़ा है मतलब क्या हो गया, ये भी ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम, सिमेट्रिक है तो दोनों सेम ही होंगे, अलग निकालने की जरूरत नहीं है। 275 देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है, 2 × 32 कर दिया वो। ठीक है, तो ये सीधा ही मान के चल रहा है कि सिमेट्री है, तो सिंस इट इज ए हेक्सागोन सो NQ डिवाइड्स द हेक्सागोन इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम्स, ये लिख दिया 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम, दोनों सेम ट्रेपेजियम है। अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखना हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है, सेम ट्रेपेजियम होते हैं। मतलब कॉन्ग्रुएंट वर्ड का क्या मतलब होता है, पढ़ा भी होगा आपने, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वगैरह पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होता है, इक्वल ट्रेपेजियम से दोनों। तो हम एक का निकालेंगे, उसको इंटू 2 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या क्या हैं, ये NQ और OP जो है पैरेलल साइड्स। जैसे NQ का क्या है लंबाई 11 प्लस OP का लंबाई क्या है 5। ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का, तो 8 सेंटीमीटर टोटल था, तो उसका आधा होगा, तो ये 8 का आधा हो जाएगा। 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो 11 5 16, 16 2 1 जा 2 2 जा 11 + 5 इज 16, 16 × 2 इज 32 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस वाले का 32 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये सवाल खत्म हो जाता है। बाकी तरीका क्या है जो लिखने का वो आप देख सकते हैं। अगर कंपोनेंट नहीं लिखते हैं तो आप अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें कोई मार्क्स नहीं काटेगा। अगर मार्क्स काटता है तो टीचर आपका गया गुजरा है, मार्क्स नहीं काटना चाहिए। ठीक है, अब 2 कंपोनेंट लिख के इंटू 2 कर रहे हैं वो भी चलेगा, और दोनों का आप अलग अलग नाम से आप कैलकुलेट करके जोड़ दे रहे हैं वो भी चलना चाहिए। ठीक है, बट दिस इज स्मार्टर वे, कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम आप लिख रहे हैं तो दिस इज स्मार्टर, क्योंकि आपका कैलकुलेशन एक लेवल बच जा रहा है, आपको थोड़ा कम लिखना पड़ रहा है और इससे आपका एग्जाम में टाइम बचता है। ठीक है ना, और यहाँ पर एक और चीज़ है ये बोला सिंस इट इज ए हेक्सागोन सो NQ डिवाइड्स द हेक्सागोन इनटू 2, सिंस इट इज ए रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन कुछ भी हो सकता है, जिसका भी साइड जो है 6 साइड होगा दैट इज हेक्सागोन। ठीक है, लेकिन रेगुलर हेक्सागोन में ही ऐसा पॉसिबल है कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम बन रहे हों। और इरेगुलर हेक्सागोन है या नॉर्मल हेक्सागोन है जिसमें रेगुलर की बात नहीं हो रही है, साइड्स अलग अलग हैं, तो फिर ये चीज़ ट्रू नहीं होता है। तो देयर हैज़ टू बी अ वर्ड रेगुलर। अगर ये रेगुलर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये गलती है, शॉर्ट गलती है क्वेश्चन में, फिर भी मैंने उसको माफ़ कर दिया कि भाई चलो गलती है, कोई मतलब मिस हो गया होगा। बट यहाँ जो इसने स्टेटमेंट यूज़ किया है कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये रेगुलर हेक्सागोन हो अपना। ये जो अपना फिगर बना के दिया है ना, वो रेगुलर हेक्सागोन होगा, तभी पॉसिबल है कि 2 ट्रेपेजियम में, कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम में टूट जाए। बाकी ट्रेपेजियम में तो कोई सा भी टूट जाएगा, बट कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम में जो है टूटने के लिए मतलब दोनों सेम ही हों, उसके लिए सिमेट्री चाहिए। सिमेट्री रेगुलर में ही पॉसिबल है। एक वर्ड यहाँ पर रेगुलर स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए था। ठीक है, चलिए मित्रों, हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके सवाल लेंगे और हम लोग नेक्स्ट सॉलिड वाले फिगर्स पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।